हेलो हेलो। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म में और एप्लीकेशन में भी। बेटा, ये क्लासेस आपकी दोनों जगह डल रही हैं। और बच्चों, आज जो है हम यहाँ पर सर्कल का आगे पोर्शन करने वाले हैं। कल बेटा थोड़ा सा मेरी तबीयत डाउन थी, इस वजह से मैं आपको पढ़ा नहीं पाया। और परसों मैंने आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया था, आप देखना मैंने आपको सवा घंटा पूरा आपको दे रखा है सर्कल के लिए। ठीक है, आज हम सर्कल को ख़त्म करेंगे किसी भी हिसाब से। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप एक बात याद रखना, व्रत। व्रत के बारे में हमने जो सीखा उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं बच्चों। ये आपका एप्लीकेशन में बैच है। हमारी एप्लीकेशन बेटा अतुल्य पाठशाला है, और ये वाला बैच आपको मात्र 99 रुपए में आपको एप्लीकेशन में मिल रहा है। और बैच के साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी डल जाएगी अगले महीने, मतलब मार्च में 20 तारीख से आपकी टेस्ट सीरीज डलने लग जाएगी, एक एक चैप्टर करके। पहले हम यहाँ पर 2D का टेस्ट डालेंगे, मतलब क्षेत्रफल का टेस्ट डालेंगे, फिर उसके बाद आयतन का टेस्ट डालेंगे। हर टेस्ट में बेटा 50 क्वेश्चन होंगे, तो जितना आपने पढ़ रखा होगा उसका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा क्या चीजें हमें नहीं आती। बेटा इन चैप्टरों में आपके फॉर्मूले सबसे मेन है, अपनी डायरी अलग से बना के रखना फॉर्मूले के लिए। और बाकी मैं क्लास लास्ट में लेके आऊंगा जिसमें आपको सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर आपको ये पूरा करा दिया, मतलब व्रत जो है आपका आधा खत्म हो चुका था। और मैंने आपको यहाँ डिटेल्स पूरी दे दी है जो मैं रोज आपको आके बोलता हूँ। ठीक है, आज नहीं तो कल ये पूरे राजस्थान में पूरी वीडियो चलने वाली है, मुझे पता है 1 साल के अंदर। ठीक है, बस आपको जानकारी बस ये देनी है बेटा कि मैथ्स आप देख लेना, जितनों से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी बड़े बड़े संस्थानों से पढ़ रहे हो, आप यहाँ पर देखना ये जो कंटेंट है इससे ज्यादा आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला, और इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट कल जो परसों सीखे थे, वो सीखे थे हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर चार चार सीखे थे। उसके आगे हमें बढ़ना था पांचवें कॉन्सेप्ट में। और मैं पीवाईपी भी साथ में कराता जा रहा हूं, ये नहीं कि आपके लिए उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊं, तो यहां पर पीवाईपी भी आपके साथ साथ चलते रह रहे हैं। ठीक है, ओके। चलो भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 5 से आज हमें स्टार्ट करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 से स्टार्ट करना है। इसका ये वाला सवाल आपको मैंने होमवर्क दिया था बेटा, इस वाले सवाल को मैं करा देता हूं आपके लिए। सुनो बेटा, उसने बोला है, थोड़ा हम पिछले वाली चीज को भी कनेक्ट कर पाएंगे। उसने बोला है इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताना बेटा, इसमें छायांकित भाग का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप यही तो बोलोगे कि भाई साहब ये छायांकित आपका भाग है, ये वाला छायांकित है, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला मैंने बेटा आपको क्या बताया था, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। कॉमन क्या नजर आ रहा है बेटा, पाई। आप लिखोगे पाई बाहर और अंदर लिखोगे बड़ा आर। बड़े आर का मान कितना है बच्चों, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, और छोटे आर का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1। तो पाई इंटू में अगर हम यहां पर 3 करें तो ये आ जाएगा आपका 3 पाई। तो इसका क्षेत्रफल 3 पाई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अगला सवाल देखो बेटा, 14 मीटर उसने ये लिखा हुआ है। थोड़ा बेटा एक बार चार्ज पे लगा दो। ठीक है, देखो बेटा यहां पर बच्चों बोला है 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तालाब के केंद्र में 14 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार मंच बना हुआ है। आप बताना, 14 मीटर उसने बोला है साफ साफ, 14 मीटर वृत्ताकार को एक तालाब है, बना दिया भाई। ठीक है, वाले एक वृत्ताकार तालाब के केंद्र में 14 मीटर व्यास का एक मंच बना हुआ है। एक मंच बना हुआ है भाई साहब, इसके अंदर यहां पर एक मंच बना हुआ है, हमने यहां पर एक मंच बना दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सभी के सभी पूछा क्या है बेटा आपसे, तो कितने क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। बेटा मंच अगर ये वाला, ये जो है ना बीच में एक मंच बना हुआ है, आप देखते हो ना स्विमिंग पूल में पार्टी चल रही होती है, बीच में मंच बना होता है, इस प्रकार से आप सोचो यहां पर ये मंच बना हुआ है, और इसमें इसके व्यास दे रखा है 14 मीटर, तो इसकी त्रिज्या जो है वो 7 आ जाएगी।
ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 आ जाएगी और बड़े वृत्त की त्रिज्या बच्चों आप बोलोगे यहां पर 14 आ जाएगी, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और छोटे वृत्त का व्यास दे रखा है। ठीक है, तो अब अगर हमें यहां पर इसमें पानी पूछा है कि पानी कहां भरा होगा, तो पानी यहीं तो भरा होगा। तो इस पानी का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो आप लिखोगे पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस में पाई छोटा आर स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है बेटा, आप बोलोगे सर जी पाई कॉमन आ रहा है। पाई कॉमन है, पाई का मान क्या होता है 22/7। इनटू में आप लिखोगे बड़ा आर की वैल्यू यहां पर 14 का स्क्वायर माइनस आप बोलोगे 7 का स्क्वायर। 22/7 हमने लिखा, इनटू में एक बार दोनों को जोड़ देंगे 21, एक बार दोनों को घटा देंगे कितना 7। 7 से क्या गया 7, और 22 गुणा 21 कितना आ जाएगा 432। तो इसका मतलब इस यहां पर जहां पानी फैला हुआ है ना उसका क्षेत्रफल जो है वो 432 आएगा। एक बार देखते हैं 22 गुणा 21 432 हो रहा है या कुछ और हो रहा है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो ये 462 आ रहा है बेटा, 462 आ रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो भाई, अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 में, जो आज का हमारा नया कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनिएगा। दो समकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधियां क्रम से 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है। दो बेटा समकेंद्रीय वृत्त है। समकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र एक ही है, जिनका केंद्र एक ही है, केंद्र अलग नहीं है। ठीक है, दो समकेंद्रीय वृत्त है और उनके बेटा एक बार रुको, है ना, इसको सही बना। दो समकेंद्रीय वृत्त है और इनका केंद्र एक ही है। समकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं बेटा जिनका केंद्र एक ही होता है, इंग्लिश में से कॉन्सेंट्रिक सर्कल नाम दिया जाता है। तो ये जो है दो समकेंद्रीय वृत्त है, उनकी परिधियां क्रम से 88 सेंटीमीटर है और 132 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है इसके बीच वाले वलय भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इस सवाल से पहले बेटा कुछ चीजें आप समझिएगा। अगर मैंने एक वृत्त बनाया, उसके बाहर एक वृत्त बना दिया, ठीक है, अब सुनना, अगर मुझे यहां पर इसकी बात करता है ये, तो ये होती है बेटा आपकी वलय भाग की चौड़ाई। हिंदी में बेटा इसका एक नाम है वलय भाग की चौड़ाई, जिसको आप ये भी बोल सकते हो मार्ग की चौड़ाई। ठीक है, ये मार्ग की बात कर रहा है। वलय का मतलब मार्ग, जो बाहर की तरफ मार्ग बन रहा है। ठीक है, तो अगर आपको यहां पर इसकी चौड़ाई निकालनी है, इसकी ब्रेथ निकालनी है, तो आप बोलोगे यहां पर बड़ा आर ये आया और ये आया आपका छोटा आर। तो वलय भाग की अगर आपको चौड़ाई निकालनी है तो आप बोलोगे बड़ा आर माइनस छोटा आर। आप बोलोगे बड़ा आर माइनस छोटा आर। अगर आपको इसकी चौड़ाई निकालनी है तो आप बोलोगे बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या घटानी है। बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या घटानी है, तब जाके आपको मार्ग की चौड़ाई पता चलेगी। इसको याद रख लो बच्चों, क्योंकि यहां पर जब भी आपसे मार्ग की चौड़ाई पूछेगा तो आप बोलोगे बड़ा आर माइनस छोटा आर। ये आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वलय का मतलब आप ये समझ लेना कि आपसे यहां पर इसकी मार्ग की चौड़ाई पूछ रहा है, या फिर वलय बोलेगा वलय की चौड़ाई क्या होगी, या फिर बोलेगा चक्राकार की चौड़ाई क्या होगी, ये चक्राकार बना रहा है, या फिर बोलेगा चक्राकार की चौड़ाई क्या होगी। अब सुनना बच्चों सभी के सभी, अगर हम बात करें यहां पर इससे आगे, उसने बोला है दो समकेंद्रीय वृत्त है जिनकी परिधियां क्रम से 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है, इनके बीच में वलय भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वलय भाग का क्षेत्रफल इनके बीच में निकालना है। तो मेरे भाई बहनों, वलय भाग का अगर इसमें क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आप बोलोगे 2 पाई बड़ा आर और बराबर में यहां पर आ गया 132। ठीक है, और छोटे वृत्त की परिधि अगर देखो, ये बेटा ये परिधि आपको दे रखी है, बड़े वृत्त की परिधि 132 है और छोटे वृत्त की परिधि आपको पता है 2 पाई छोटा आर, और ये आपको दे रखा है भाई साहब 88। तो बेटा पाई का मान आप मुझे बताना कितना होगा 22/7, और n2 में बड़ा आर जो है बराबर में 132 लिख दिया। ठीक है, 22 से कटेगा कितना आ जाएगा 6, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, बड़े आर का मान कितना आ जाएगा 21। इसी प्रकार छोटे आर का मान निकालना है बेटा, तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू बेटा 22/7 और इंटू में आर बराबर में क्या 88। 22 से कटेगा कितने बार 4 बार, 2 दूनी 4, यहां पर आर का मान बच्चों कितना आ गया 14। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 आ चुकी है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 आ चुकी है। अगर मुझे इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम यही तो बोलेंगे, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। और मैंने आपको साफ साफ याद करा रखा है, अगर वृत्त की त्रिज्या 21 होती है तो उसका क्षेत्रफल 1386 होता है।
अगर वृत्त की त्रिज्या 14 होती है तो उसका क्षेत्रफल 616 होता है, और दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो यहां पर क्षेत्रफल आ जाएगा 770 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर यह आ चुका है मार्ग का क्षेत्रफल या वलय भाग का क्षेत्रफल। नेट नहीं चल रहा है यार, यहाँ नेट की दिक्कत ही आ रही है। क्या बेटा, क्या मेरे भाई बहनों आपको समझ में आ गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है। आप मुझे बताना, एक वृत्ताकार पार्क है, मैंने बनाया, ठीक है। उसके बाद बच्चों थोड़ा बड़ा बना देते हैं भाई से, बेटा है ना, इसको इधर की साइड बना देता हूं तब तक आपके। एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, और उसके बाहर एक मार्ग बना हुआ है। ओके भाई, बन गया। अब मेरी बात सुनना, ठीक है। सुनो बच्चों, अब है ना, सभी ध्यान देना। एक वृत्ताकार पार्क है, इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है भाई साहब। एक समान चौड़ाई का एक मार्ग बना हुआ है, समान चौड़ाई का, ठीक है। इस वृत्ताकार पार्क की पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है। तो मुझे बताना बच्चों, बाहर वाली परिधि और अंदर वाली परिधि, इसका अंतर दे रखा है बेटा 132। तो आप लिखोगे बड़े वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई बड़ा आर, और छोटे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई छोटा आर। ये बराबर में आपको दे रखा है 132 और कितना मीटर, ये दे रखा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉमन क्या नजर आ रहा है। आप बोलोगे सर जी कॉमन 2 पाई नजर आ रहा है, तो 2 गुणा में पाई का मान यहां पर लिख दिया 22/7। और अब आप क्या लिखोगे बेटा इसके आगे, बड़ा आर माइनस आप बोलोगे छोटा आर बराबर 132, ठीक है। 22 से ये कटेगा कितने बार, 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार, तो बड़ा आर माइनस छोटा आर, 7 कितना हो चुका है, 21। तो आपको ये पता चल गया भाई, यहां मार्ग की चौड़ाई 21 है। अरे भाई अभी बताया था, मार्ग की चौड़ाई का मतलब होता है बड़ा आर माइनस छोटा आर, और वही हमने निकाल दिया। तो ये इसका मतलब बेटा मार्ग की चौड़ाई ही तो है, और यही उसने पूछा है कि मार्ग की चौड़ाई क्या होगी। तो मार्ग की चौड़ाई आपकी आ चुकी है कितनी, 21 मीटर, और ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब मेरी एक बात समझना बच्चों, सभी ध्यान देना। कभी भी याद रखो, अगर जो संख्याएं मैंने आपको याद करा रखी है और हमें उसका यहां पर कुछ भी निकालना है, जैसे जब वृत्त की परिधि 132 होती है तो वहां वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 21 थी। तो वही बेटा मार्ग की चौड़ाई के बराबर आ जाएगा। अगर आपको याद है तो वृत्त की परिधि 132 है, तो यहां पर कब परिधि जब 132 होती है तो त्रिज्या कितनी होती है, 21 होती है। तो सीधा सीधा मार्ग की चौड़ाई 21 ही आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये ऐसे भी कर सकते हो आप ऐसे सवालों को जब मार्ग की चौड़ाई आपसे पूछी होती है। अब इसके बाद अगला सवाल देखो, यदि एक वृत्ताकार पथ का बाह्य एवं आंतरिक व्यास क्रम से 728 मीटर और 700 मीटर है, तो पथ की चौड़ाई कितनी होगी। तो आप मुझे बताना, सबसे पहले हमने बनाया एक वृत्त और उसके बाहर बना दिया यहां पर एक और वृत्त, ठीक है। अब ये पूछा है, सुन लेना बेटा, आप क्या बोला है, एक यहां पर बोला है बाह्य और आंतरिक व्यास जो है वो क्रम से 728 और कितनी है, 700 है। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या अगर मुझे निकालनी है, बड़ा आर निकालना है, व्यास अगर 728 है तो त्रिज्या उसका आधा होगी। यहां पर 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, उसके बाद यहां पर 2 6 12 और 2 चौक कितना हो गया, 8। ऐसी बेटा अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो 2 3 6, 2 पंजे 10, यहां आ गया 350। अगर आपसे पूछा है तो पथ की चौड़ाई क्या होगी,
चौड़ाई क्या होगी? तो चौड़ाई के लिए सीधा बेटा एक फॉर्मूला लगता है ना, बड़ा आर माइनस छोटा आर, जो कि आपका 14 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बड़ा आर माइनस छोटा आर जो है 14 मीटर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्या मेरे भाई बहनों को इस समझ में आ गया? अरे बोलो, क्लियर है? बोल दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। दो समकेंद्रीय वृत्त एक वलय बनाते हैं, ठीक है, और उनकी अंत्य और बाह्य परिधि 22 और 44 है, तो वलय की चौड़ाई क्या होगी? बेटा अब इस सवाल को भी आप कर लोगे। अगर हम देखें दोनों का अंतर जो है वो 22 का है, और जब वृत्त की परिधि 22 होती है तो त्रिज्या 3.5 होती है, तो डायरेक्ट आंसर तो डी आ चुका है। बाकी मेथड से करना है तो मैंने आपको सिखा दिया। आप क्या लिखोगे बेटा, यहां पर बाहर वाली वृत्त की परिधि और अंतर वाले वृत्त की परिधि 22 दे रखी है, तो आप बोलोगे बड़े वृत्त की परिधि 2 पाई आर और छोटे वृत्त की परिधि 2 पाई छोटा आर, और इज इक्वल टू आप बताना इनका अंतर कितने का आ गया, 22 का। कॉमन क्या है बेटा, 2 पाई, पाई की वैल्यू बेटा 22/7, और अंदर क्या बचेगा, बड़ा आर माइनस छोटा आर, और बराबर में क्या आ जाएगा 22। 22 से 22 गया, बड़ा आर माइनस छोटा आर बराबर 7 बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब वलय की चौड़ाई जो है वो 3.5 आ चुकी है। ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो अब कॉन्सेप्ट नंबर 6। धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट बदलते जा रहे हैं और आपको यहां पर ध्यान से सुनते जाना है बेटा, है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है वृत्त के अंदर, ध्यान सुनना। उस वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, व्यास का आधा, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लेना इंग्लिश वाले, ठीक है। उसने बोला ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनके अर्धव्यास, जिनकी त्रिज्या क्रम से 12, 8 और 9 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें एक ऐसे वृत्त का यहां पर त्रिज्या निकालनी है जिसका क्षेत्रफल तीन वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई बड़ा आर स्क्वायर, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई छोटा आर 1 स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले का पाई R2 स्क्वायर, प्लस तीसरे वाले का पाई R3 स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम देखें इन तीनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे पाई है सर जी, तो पाई सब जगह आप जो है आप बोलोगे कट जाएगा भाई। तो बड़ा आर का मान आप मुझे बताना, बड़े आर का मान हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे बड़ा आर स्क्वायर बराबर R1, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या 12 है, 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144। दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या 8 है, 8 का स्क्वायर होता है 64। तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या 9 है, उसका यहां पर स्क्वायर होता है बेटा 81। तो बड़े आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा आप बताना, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगी आपकी कितना, 4 और 4 8 और 1 9 लिख दिया भाई, 6 और 8 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, हासिल कितना 1, तो 289 आ गया। तो आर की वैल्यू बेटा आप बताना कितनी आ गई 17। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है, जो जिसका क्षेत्रफल इन तीनों के क्षेत्रफल के बराबर था, उसकी त्रिज्या 17 आ चुकी है, और यही हमारा आंसर है। मैं तो पढ़ा सिर्फ वही लेके आई। बेटा अगला सवाल देखो बेटा। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर है और 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। अब मुझे बताना उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर है और 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। अब मुझे बताना बच्चों, सबसे पहले आप लिखोगे एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर स्क्वायर बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बेटा पहले वाले का पाई R1 स्क्वायर, प्लस आप लिखोगे पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। कॉमन क्या नजर आ रहा है, आप बोलोगे पाई, तो पाई से पाई गया, ठीक है। अब R1 की वैल्यू आप मुझे बताना बच्चों, R1 की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। R2 की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, बराबर में आर स्क्वायर। तो बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू बोलोगे आप 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है बेटा, किसका वर्ग होता है 13 का। इतना तो याद करना ही पड़ेगा भाई मेरे लिए, ठीक है। तो अगर त्रिज्या 13 है तो उसने बोला है, पूछा क्या बेटा, वृत्त की त्रिज्या ही पूछी है, तो 13 आंसर आ गया, ठीक है बेटा। समझ में आ गया सबको? इजी सा था, सेम वैसा ही सवाल था। अगला सवाल देखो बेटा।
क्या लिखा है बेटा, देखो, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रम से 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो बेटा सबसे पहले दो वृत्त की त्रिज्याएं दे रखी है, एक तो 20 सेंटीमीटर और एक 13 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो आप लिखोगे 2 पाई, यहां पर लिखोगे बड़ा आर, प्लस 2 पाई आप लिखोगे छोटा आर, और इसकी वैल्यू आप बोलोगे। यहां पर बच्चों सीधी सीधी सी बात है कि यहां पर दो वृत्तों की परिधियां सेम बोली है बेटा, अब क्षेत्रफल नहीं बोला हुआ, इसलिए हम परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे 2 पाई, पहला वाला आर बच्चों कितना है 20 है, उसके बाद प्लस में 2 पाई, दूसरा वाला आर कितना है 13 है, और इनके परिधियों का योग तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है 2 पाई बड़ा आर आ गया। ठीक है, 2 पाई आप बताना कॉमन है, कट जाएगा, तो बड़े आर की वैल्यू बेटा 20 और 13 कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे आप यहां पर 20 और 13 है या 19 और 9 है। बेटा इसको सही कर लो, यहां पर 19 लिखा हुआ है और एक 9 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां इसकी जगह 19 आ जाएगा और इसकी जगह 9 आ जाएगा। 19 और 9 कितना हो जाएगा बेटा, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 आ चुकी है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है बेटा, सबको आ गया। चलो अब कॉन्सेप्ट नंबर 7 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके सवाल सबसे ज्यादा आ रखे हैं बच्चों, इसके सवाल हम सबसे ज्यादा भी करेंगे। ठीक है, आज का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, पढ़ो इससे पहले आप। उसने बोला है बेटा किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, अगर उस पहिए को, पहले बेटा इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना आप बच्चों, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए एक पहिया है, ठीक है, अगर वो एक चक्कर चलता है, ध्यान से सुनना, एक पहिया अगर एक चक्कर काटता है तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब वो एक चक्कर में 10 मीटर की दूरी तय करता है। ध्यान से सुनना बेटा, एक पहिया एक चक्कर में 10 मीटर की दूरी तय करता है। ऐसे अगर उस पहिए ने 10 चक्कर लगा दिए, कितने चक्कर लगा दिए 10 चक्कर, तो कितनी दूरी तय करेगा, आप लिखोगे 10 गुणा में कितना 10, और ये यहां पर 100 मीटर की दूरी तय करेगा, 100 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो अगर कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है तो आपने देखो फॉर्मूला खुद बना दिया है, अगर आपको यहां पर दूरी निकालनी है तो आप बोलोगे एक चक्कर की दूरी, और कभी भी याद रखना बच्चों सुनो, वृत्त के एक चक्कर की दूरी यहां लिख देता हूं आपके लिए और ये लिख भी लेना, एक चक्कर की दूरी हमेशा, ये याद रखना, वृत्त की एक चक्कर की दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होती है। अरे वृत्त की परिधि तो होगी एक चक्कर की दूरी। ठीक है, तो आज के बाद याद रखना, जब भी अगर ऐसे चक्करों वाला सवाल आता है, चक्करों वाला सवाल आता है, मतलब आपको यहां पर पहिए वाला सवाल दिखे, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, दूरी बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी, अरे है कि नहीं, और गुणा में चक्करों की संख्या जिसको हमने n लिख दिया। यह फॉर्मूला सीधा याद रखना बेटा। ठीक है, अब सुनो, अब यह सवाल कितना हल्का हो जाएगा अगर ये आपने फॉर्मूला याद रख लिया तो। देखो किसी पहिए की त्रिज्या 21 है, भाई साहब पता चल गया त्रिज्या 21 दे रखी है, ओके ठीक है, 924 मीटर की दूरी, ये हमें डिस्टेंस पता है, 924 मीटर की दूरी उससे तय करवानी है। तय करने के में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो हम लिखेंगे दूरी बराबर में, हम लिखेंगे दूरी बराबर में यहां पर सीधा सीधा 2 पाई आर वृत्त की परिधि और इनटू चक्करों की संख्या। अभी बताओ दूरी जो है वो कितनी है 924 मीटर, ध्यान रखना मीटर है। ठीक है, 2 गुणा में पाई का मान बेटा आप बोलोगे 22/7, और आर का मान बच्चों आपको दे रखा है कितना 21, और इनटू चक्करों की संख्या हमने क्या बोल दिया n। आप बताओ 7 कितना हो गया 21,
उसके बाद 22 से कटेगा 22 चौक 88, 22 दूनी 44, 3 दूनी 6। अब बच्चों एक देखो, अभी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम, हाँ ध्यान रखना, 3 दूनी 6, 6 सते 42। पर मुझे एक बात बताओ, अगर हमने इस सवाल को ऐसे कर दिया तो देखो ये मीटर में था और भाई साहब ये सेंटीमीटर में था, तो गलत हो गया ना। तो कभी भी याद रखना, आपको मात्रक, इन सवालों में मात्रकों का खेल है, मतलब यूनिट का खेल है, आपको पहले दोनों मात्रक को सेम बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे सवालों में पहले आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, आपकी मर्जी है। आपको इतना तो सबको मालूम है भाई, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो आज के बाद ये गलती मत करना बेटा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले जानबूझ के लिखा रहा था कि भाई साहब चलो ऐसे कर देते कई बच्चे, तो अब सुनना, दूरी बराबर में आप मुझे बताना कितनी देर की है, 924 मीटर। 924 मीटर। मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो किससे गुणा करूंगा, 100 से। तो अब ये सेंटीमीटर में आ गया और त्रिज्या भी आपकी सेंटीमीटर में है, तो अब मात्रक सेम हो जाएंगे। तो 2 गुणा में पाई का मान बेटा आप बोलोगे 22/7 और इनटू में आर का मान बच्चों आपको क्या दे रखा है, 21, ये सेंटीमीटर में, और इनटू चक्करों की संख्या। यहां से आपको चक्करों की संख्या पता चल जाएगी। तो ये उधर जाके तो डिवाइड होगा, तो क्यों ना हम यहीं काट ले बेटा, गुणा में है तो डायरेक्ट कट जाता है। तो आप मुझे बताना 22 से कटा, 22 चौक 88, 22 दूनी 44। उसके बाद आप बताना 7 तियां 21, 3 दूनी 6, 6 से कटेगा ये 7 बार, और n की वैल्यू बेटा 7 गुणा 100 कितनी आ जाएगी, 700 चक्करों की संख्या। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ये वाला पढ़ो बेटा इसे। क्या लिखा है, किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो बेटा एक बात बताइए, सबसे पहले आप मुझे बताना, 11 किलोमीटर की दूरी बोला है, तो 11 किलोमीटर की दूरी का मतलब पहले ये मीटर में है, इसको भी आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 11 इंटू में हम लिखेंगे 1000, तो 11,000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 11,000 मीटर ये आया। वृत्त की त्रिज्या जो है 1.75 मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला बेटा आप बताना, वृत्त की त्रिज्या, पहले तो ये हमें कुल दूरी पता है, दूरी बराबर में वृत्त की परिधि 2πr, यहां पर r की वैल्यू बेटा कितनी है, 1.75। तो क्यों ना हम डायरेक्ट लिख दे, पाई की वैल्यू बेटा 22/7 और इनटू में r की वैल्यू बेटा कितनी है, 1.75, और इनटू में चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या बच्चों हमें निकालनी है, इनटू n आ गया, पॉइंट हटाया, नीचे बच्चों 100 आ गया, 25 सते 175, 25 चौक 100 आ गया, 7 से 7 गया, यहां पर 2 दूनी 4 और 2 से कटा कितना आ गया, 11। 11 से बच्चों जब ये कटेगा तो मुझे बताना कितना आ जाएगा, 1000। तो आपको पहले मात्रक को सेम करना है, ये गलती मत करना कि मात्रक को ना सेम करके सीधा आप सॉल्व कर रहे हो। तो n का मान कितना आ गया, 1000 चक्कर। तो इसका आंसर 1000 चक्कर आ चुका है। ठीक है, क्लियर बेटा। अगला सवाल देखो बच्चों, ये वाला सवाल तो बहुत आसान है, ये आप कर ही लोगे। देखो क्या लिखा है, एक पहिए वाले खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक पहिए वाले खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अगर हमें पता है खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यहां लिखा हमने 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या आप मुझे बताना कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तद अनुसार वह 15 चक्करों में कितनी दूरी तय कर लेगा। उसने पूछा है सिर्फ 15 चक्करों में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो दूरी बराबर में आप बोलोगे वृत्त की परिधि जो कि होता है 2πr और इनटू चक्करों की संख्या। ठीक है,
अब मुझे बताना, आर की वैल्यू बेटा आप क्या बोलोगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बेटा आप क्या बोलोगे, आर की वैल्यू बोलोगे भाई साहब यहां पर 14 है, और इनटू चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या कितनी है 15, तो यहां पर 7 दूनी 14, यहां अब इसको सॉल्व करो, 15 दूनी 30, 30 गुणा में 22, आप मुझे है ना 30 गुणा में 22 660, 660 दूनी कितना आ जाएगा 1320, तो इसका मतलब यहां पर 1320, यहां पर सुन लेना बेटा, पहले एक बार रुको, है ना 15 चक्कर बोले हैं कि 4 बोले हैं, 4 मीटर क्यों बोला है इसमें, व्हील ट्वाइस 14 सेंटीमीटर, ये 14 होना चाहिए। अच्छा बेटा व्यास है बच्चों वो, है ना व्यास है 14, तो अगर व्यास 14 है तो मुझे बताना त्रिज्या क्या होगी 7, 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, इंटू में आर की वैल्यू 7, इंटू चक्करों की संख्या बेटा कितनी है 15, 7 से 7 गया, 15 दूनी 30, 30 गुणा में 22 कितना आ जाएगा 660, और क्या सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है बेटा, अरे क्लियर है। चलो भाई अगला सवाल, ये बहुत ही विशेष सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार इसे पढ़ लो फटाफट से। चलो सुनो बच्चों, अब किसी पहिए का व्यास 3 मीटर है, लिखा हुआ है भाई साहब व्यास आपको दे रखा है पहिए का 3 मीटर, ये दे रखा है व्यास 3 मीटर, तो इस पहिए की त्रिज्या बेटा बताना 3/2 हो जाएगी, अरे हाँ है ना। सुनो बच्चों, अब सबसे पहले उसने क्या बोला, यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है, यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है, तो आप मुझे बताना यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है, तो आप लिखोगे सबसे पहले हमें यह पता है ये एक पहिए की 1 मिनट की दूरी दे रखी है, 1 मिनट की दूरी आपको पता है वो 28 चक्कर लगा रहा है भाई, तो आपको पता है यहां पर हम ये निकाल सकते हैं भाई साहब 1 मिनट में कितनी दूरी तय करी वो लिख सकते हैं, 1 मिनट में दूरी अगर देखें तो भाई साहब वो 28 चक्कर लगा रहा है, तो 28 इंटू में एक चक्कर की दूरी बेटा क्या होती है 2 पाई आर, तो हमने लिखा 2 गुणा में पाई का मान 22/7, और इंटू में आर जो कि आ जाएगा 3/2। क्या बच्चों यहां तक आपको क्लियर, ये आपको 1 मिनट की दूरी का पता चला है, 1 मिनट की दूरी का आपको पता चला है। अब आपसे पूछा है 5.28 किलोमीटर की दूरी चलने में यह पहिया कितना समय लेगा, मिनटों में बताना है, तो बेटा दूरी पता है, 1 मिनट की दूरी मतलब 1 मिनट की चाल है ये, तो आप ये भी बोल सकते हो 1 मिनट की दूरी का मतलब बेटा क्या होगा कि दूरी, ये दूरी है बटे में समय, तो चाल आ जाएगा, तो ये चाल ही आएगी क्योंकि बटे 1 करोगे तो वही आएगा, चाल आएगा। तो बच्चों टोटल दूरी आपको तय करवानी है 5.280 किलोमीटर, जिसका मतलब 5280 मीटर, अगर मीटर में बदलूंगा बेटा तो ये आ जाएगा, क्यों मीटर में बदला, क्योंकि आप खुद देखो यहां पर जो व्यास था मतलब त्रिज्या थी वो मीटर में है, तो अगर मैं इस दूरी में कुल दूरी में 1 मिनट की दूरी का भाग दे दूंगा तो कितना मिनट उसे टाइम लगा होगा ये पता चल जाएगा, या फिर कह लो अगर हमें समय निकालना है तो हम बोलेंगे दूरी बटे में चाल, और ये चाल जो है वो 1 मिनट की है, तो आपको यहां पर मिलेगा 5280, ऊपर लिखोगे घबराना मत कैलकुलेशन से, नीचे लिखोगे आप 28 गुणा में 2 गुणा में आप लिखोगे 22/7। अब बड़े मजेदार सवाल आने वाले हैं बेटा इसके बाद, और इंटू 3/2, आप देखना 2 से 2 गया, 7 चौक 28 हो गया, 22 से काट दो या आप 11 से काट लो, आपकी मर्जी है बेटा, है ना, 22 दूनी 44, 22 चौक कितना 88, 240, ठीक है, 4 तियां 12, 12 से कटेगा कितना आ जाएगा 20, तो इसका आंसर 20 मिनट आएगा, मतलब उसे समय कितना लगेगा 20 मिनट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अरे ओके, क्लियर है बच्चों, मजेदार सवाल आने वाले हैं सारे बेटा, ये वाले आप देखना सारे सवाल आरपीएससी में पूछे गए हैं, आप चेक कर सकते हो राजस्थान में बेटा, राजस्थान के एग्जाम में ये पहिए वाले सवाल सबसे ज्यादा आ रखे हैं, आप देखो सारे पीवाईपी मैं साथ में ला रखा हूं हर चैप्टर के, आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, मात्र आपका 99 रुपए का बैच है जो चल रहा है, और यूट्यूब पे भी चलेगा, फ्री में चलेगा यूट्यूब में, ठीक है, बस बैच में ये है आपको नोट्स मिल जाएंगे, पेड नोट्स मिल जाएंगे, उसके साथ साथ बच्चों आपको यहां पर
पूरा एक्सेस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो, बाकी किसी को ऐप के बारे में नहीं पता तो यहां पर लिंक में है नीचे ही, ये वाले सवाल देखना बेटा कितने आ रखे हैं, आप देखना है ना, ये वाले पहिए वाले सवाल सबसे ज्यादा आ रखे हैं। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, ये देखो रेवोल्यूशन वाले सवाल 2011 से लेकर 2025 तक के सारे सवाल है बेटा, हर कॉन्सेप्ट के, हर कॉन्सेप्ट के। अब देखो ये वाला सवाल करते हैं, सुनो अब, ये पहिए वाले सारे सवाल करते हैं जो आपके पेपर में आ रखे हैं, साथ के साथ जैसे जैसे कॉन्सेप्ट करा रहा हूं उसके साथ साथ बेटा मैं पीवाईपी भी करा रहा हूं, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो, अलग से आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना, एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है बेटा? त्रिज्या। त्रिज्या है आपकी 14 सेंटीमीटर, भाई लिख दिया हमने। ठीक है, 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा? तो बच्चों किलोमीटर है, ये किलोमीटर है, और भाई ये सेंटीमीटर है, तो सीधा गुणा मत कर देना। अरे सुन रहे हो ना, नहीं तो बेटा गलत हो जाएगा। तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदलोगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 44 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 44,000 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 से और गुणा कर दिया। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला अभी क्या बताया चक्करों वाली क्वेश्चनों का? दूरी बराबर वृत्त की परिधि, मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी, और इनटू चक्करों की संख्या। तो आप बताना दूरी कितनी है? आप बोलोगे 44 के आगे यहां पर 5 जीरो। हम देसी लोग हैं भाई साहब, तो यहां पर जो है बोलना ढंग से आता नहीं कि इसको 44 लाख बोलेंगे, है ना। तो 2 पाई आर, 2 इंटू में पाई, पाई की वैल्यू 22/7, और इंटू में आर, आर की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है आपको? अर्धव्यास 14 है, तो इंटू 14 लिख दिया, और इंटू चक्करों की संख्या पूछा है। अब देखो 7 दूनी 14, ठीक है, 22 से कटेगा, 22 दूनी 44, तो यहां पर 2 के आगे यहां पर 5 जीरो आ गए। 2 दूनी 4, 4 से कटेगा मुझे था ना 5, यहां पर यह आ गया आपका 50,000। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर चक्करों की संख्या कितना आ गया? 50,000। अरे ओके, क्या मेरे भाई बहनों आपको समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? सर टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाए? जय सिया राम करके। जीरो मैटर करता है गुरुजी, बिल्कुल जीरो मैटर करता है भाई, एक जीरो जिंदगी बदल देता है। ठीक है, किसी संख्या के आगे लग जाए तो जिंदगी बदल देगा, रुपए के किसी संख्या के आगे लग जाए तो जिंदगी बदल देगा, और पहले लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो भाई, अब इस तरह के सवाल और करते हैं बेटा। देखो क्या लिखा है, एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए कितने चक्कर लगाएगा? आप बताओ, यहां भी किलोमीटर में है, आपको मीटर में बदलना है, तो यहां मीटर में नहीं सेंटीमीटर में बदलना है, यहां सेंटीमीटर में दे रखा है। तो 44 के आगे अगर मीटर में बदलना है तो 44 इंटू हम लिखेंगे 1000, ये मीटर में आया, और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इंटू में आपका 100 आ गया। ये कुल दूरी आ गई, बराबर में वृत्त की परिधि 2 इंटू में पाई का मान 22/7, इंटू आर कितना है 7, और इंटू चक्करों की संख्या आप लिखोगे n। 7 से 7 गया, 22 दूनी 44, ये पूरा कट गया। और मुझे बताना एक के आगे कितने जीरो आ जाएंगे बेटा? 5 जीरो आएंगे एक के आगे, ये हमारा आंसर है। शाबाश बेटा, नथिंग, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा ही सवाल बेटा प्रीवियस ईयर का कोई और उठाते हैं। ये वाला सवाल सेम ऐसा है बेटा, ये तो सबसे आसान हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सीधा सीधा आप कर लोगे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे ये आपको करना है भाई। ठीक है, इसके बाद अगला ये वाला देखो बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको पढ़ो आप फटाफट से, इसको पढ़ो, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये करके बताओ भाई। भाई टेस्ट में नंबर धीरे धीरे ही बढ़ते हैं, एकदम से कभी नहीं बढ़ते। ठीक है बेटा, आप सोचो आज ही बढ़ जाए, वो नहीं हो सकता। देखो बेटा,
बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। इसे छाला नहीं 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। बच्चों अब ये पूछा है हर एक मिनट में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। आपको ये तो पता चल गया ना भाई, एक घंटे में बस 66 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। क्या बच्चों यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब आप ये क्या करो, यहां पर आपको त्रिज्या दे रखी है भाई साहब 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अगर हम निकालें मीटर में बदलें तो मुझे बताना किससे गुणा होगा, 1000 से गुणा होगा, और सेंटीमीटर में बदले तो 100 से गुणा होगा। तो इतने सेंटीमीटर की दूरी वो तय कर रहा है एक घंटे में। ठीक है, एक घंटे में। ठीक है, अब मुझे यहां पर ये चाल पता है, यहां एक घंटे में ये दूरी है, तो आपको प्रति मिनट पूछा है, तो पहले आप एक मिनट की दूरी निकाल लो। एक मिनट की अगर दूरी निकालनी है बेटा, मतलब एक मिनट की आपको दूरी निकालनी है कि एक मिनट में कितना चलेगा। एक घंटे में अगर इतना चल रहा है तो बेटा एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो अगर यहां पर 66 गुणा 1000 और इनटू में 100 कर दें, ये तो टोटल दूरी हो गई, और अपॉन में टाइम कर दो, टाइम कितना है 60 मिनट। तो ये आप मुझे बताना बच्चों, एक मिनट की दूरी आ जाएगी। अरे आ गई, तो ये कुल दूरी है, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुल दूरी है बेटा। आप बताना, 0 से 0 गया, 6 से कटा, ये कितना आ गया 11। तो एक मिनट की दूरी हमें पता चल गई 11 गुणा 1000 गुणा 10 आ गया भाई। अरे आ गया। अब आपको यहां पर दूरी बराबर फॉर्मूला पता है 2 पाई आर। 2 गुणा में पाई का मान 22/7 और इनटू में आर का मान कितना होता है 7, और इनटू में चक्करों की संख्या। 7 से क्या गया 7, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 4 से कटा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 250। तो एन की वैल्यू बेटा आप बताना 250 गुणा में 10 कितनी हो जाएगी 2500। तो यहां पर 2500 नहीं, एक जीरो मैंने फालतू लगा दिया बेटा, रुको, है ना। यह आ जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां पर 11,000 और 10, 60 मिनट। ओके, 0 से 0 गया, 11 के आगे 4 जीरो, ये आ गया। ठीक है, 7 से 7 गया, 2 से कटा, ये क्वेश्चन गलत तो नहीं दे रखा। 11 दूनी 22, उसके बाद 11 दूनी 22। ठीक है, 2 आ गया, 2 दूनी 4, 4 से कटा 250। 2500 ही आ रहा है बच्चों, 2500 ही आ रहा है इसका, 2500 ही आएगा। कड़क सवाल है गुरुजी, धन्यवाद भाई तेरा। इसमें ऑप्शन गलत लिखा हुआ है बेटा शायद, है ना। धन्यवाद धन्यवाद। अरे आ गया, 2500 आएगा शायद इसका, 250 कहां से आ रहा है, 70 सेंटीमीटर है ना बेटा। अच्छा 7 सेंटीमीटर बेटा, यहाँ ना 7 लिख दिया मैंने, यहाँ जीरो है। अरे 70 सेंटीमीटर है ना, मैंने यहाँ 7 लिख दिया, तो ये जीरो से एक जीरो और गया, तो बेटा 250 आ गया, ये आ गया। अरे ओके, यहाँ 70, यहाँ मैंने 7 लिख दिया बेटा, मिसप्रिंट हो गया। पूरे दिन पढ़ाते रहते हैं तो कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, और शाम के टाइम तो वैसे ही मिसप्रिंट रहते हैं भाई। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा, ये वाला सवाल देखना, देख लो अलवर में आ रखा है भाई सवाल, जहां मैंने 10-12 साल सेवा दी है। देखो क्या लिखा है, एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है बेटा। अर्धव्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये दे रखा है भाई साहब। और उसने बोला है 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएंगे। तो बताना, 352 मीटर की दूरी हमें तय करनी है। ओके, मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना ही पड़ेगा, तो किससे गुणा होता है, ये दूरी है, इनटू में हम लिख देंगे 100। अबे ऐसे सवाल हमें सबसे ज्यादा करने हैं, क्योंकि यही सवाल सबसे ज्यादा आते हैं बेटा। तो एक सवाल इसका फिक्स मान के चलो, मैं गारंटी देता हूं बेटा यहां से एक सवाल आने वाला है चक्करों की संख्या वाला। ठीक है, अब इंटू 100 कर दिया, ये दूरी आ गई, बराबर वृत्त की परिधि 2 पाई आर 22/7 इंटू में आर। आर का मान मुझे बताना बेटा कितना दे रखा है 14, और इंटू चक्करों की संख्या जो कि हम बोलेंगे एन। 7 से कटेगा 2 बार। ठीक है, 22 से कटा, 22 से कम 22, 22 6 132, तुम 11 से काटना,
ठीक है, आराम आराम से काट लो, टाइम है वहां। दो दूनी चार, चार से कटा कितने बार, चार बार। एन का मान मुझे बताना बेटा कितना आ गया, 400, मतलब कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 400। अरे ओके, समझ में आ गया बेटा। तो देख लीजिए, मैंने आपको ये ऐसे सवाल आपको पूरे बता दिए हैं लगभग, जो आपके यहां पर एग्जामिनेशन हॉल में आ रखे हैं। ठीक है, कोई अगर लेटेस्ट सवाल आ रखा है इस टाइप का तो वो भी देख लेते हैं भाई। RPSCLD से 2014। नेट 2022 का कौन सा सवाल है। ठीक है, अब चक्करों वाले सवाल खत्म हो गए लगभग, इतने इतने ही है। अब बेटा देखो, आप हम कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे थे, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा था बेटा, ये चल रहा था कॉन्सेप्ट नंबर 7, 7 या 6, अभी आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, हमने यहां तक कर दिया था, यहां तक। ठीक है, अब सुनो बच्चों, इसके बाद अगला 39 क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको ढंग से पढ़ना, बहुत ही बढ़िया सवाल। पढ़ो बेटा इसे। बच्चों ये लिखा है, उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। आज के बाद याद रख लो बेटा, और मैंने शायद आपको बताया भी था, एक डेकामीटर में, अगर नहीं पता बच्चों तो सुन लेना, एक डेकामीटर में होता है 10 मीटर। एक डेकामीटर में होते हैं 10 मीटर। डेका, डेका मतलब 10, जहां डेका आएगा उसका मतलब 10 है, और इंग्लिश में ही याद रखना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, तो एक डेका मीटर में 10 मीटर होते हैं, और डेका हमेशा डेसीमीटर से छोटा होता, वो बड़ा होता है। डेका मीटर नाम से पता चल रहा है, डेका तो मतलब बड़ा, और डेसी मतलब क्या हो गया, छोटा। तो याद रखना, एक डेका मीटर में 10 मीटर होते हैं, और एक मीटर में आप याद रखो, ये 10 डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। तो ये दो चीजें याद रख लेना बेटा आगे के लिए, अगर आपको कोई भी एग्जाम आने वाले टाइम पे देने हैं। बेटा ये याद रखना, पूरी राजस्थान के लिए मैथ आपकी ये हो जाएगी, जो भी राजस्थान के एग्जाम है बहुत अच्छे से करा रहा हूं। 2011 से 25 तक के जितने सवाल है वो पूरे कराऊंगा, साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी समझाता जाऊंगा। अब मुझे बताना, एक डेकामीटर में 10 मीटर और एक मीटर में 10 डेसीमीटर, अगर मुझे पूछे कि एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो बेटा 10 × 10 आप बोलोगे 100 डेसीमीटर होते हैं, 100 डेसीमीटर होते हैं, 100 डेसीमीटर होते हैं। क्या बच्चों आपको यहां तक क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इस सवाल में कहानी क्या लिखी हुई है, उस पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। तो बेटा दूरी हमें पता चल गई कितनी है बेटा, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर। ठीक है, और 26 डेकामीटर, 26 डेकामीटर का मतलब बेटा 260। ठीक है, तो यहां पर 2 किलोमीटर और यहां पर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगा रहा है। तो पहले कुल दूरी निकाल लो बेटा, 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर, 26 डेकामीटर मतलब 260 मीटर। तो अब अगर हम इसे जोड़े तो ये आ जाएगा 2260 मीटर। तो कुल दूरी ये आ चुकी है। अब मुझे बताना, 2260 मीटर की कुल दूरी है बराबर 2 पाई आर, आप लिखोगे क्योंकि एक चक्कर की दूरी वही होती है वृत्त की परिधि, फॉर्मूला तो बेटा आप कितने बार बोल दिया, 22/7। और इनटू में आर का मान, बच्चों व्यास जो है आप बताना, व्यास, व्यास की अगर हम बात करें तो व्यास हमें निकालना है, तो इनटू आर लिख दिया, और इनटू चक्करों की संख्या 113 है। अब बच्चों आपको पता है गुणा में सारी संख्या, तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं यहां से यहां, एलएचएस को आरएचएस से, 113 से इसे काटा यहां पर 20 बार। ठीक है, 2 से काटा 10 बार। ठीक है, यहां 7 × 10 कितना आ जाएगा, 70, और बटे में क्या 22, ये आ रहा है आपका आर का मान।
अगर हमें व्यास निकालना है तो इसका दुगुना करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे 70/22 और गुणा में यहां पर 2, 2 से कटा कितने बार, 11 बार। 70 में अगर मैं 11 का भाग दूंगा तो 11 6 66, 6 सही 4/11, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अरे ओके, क्लियर है बच्चों? अरे आ गया, सबको आ गया समझ में? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्या लिखा है, एक इंजन के अगले पहिए का व्यास 2x सेंटीमीटर है। एक इंजन के अगले पहिए का व्यास मतलब आगे वाले पहिए का व्यास 2x सेंटीमीटर है। बहुत प्यारा सवाल है, एक बार पढ़ लेना ढंग से। और उसने बोला पिछले पहिए का व्यास 2y सेंटीमीटर है। इतने आराम से समझा रहा हूं ना कि भाई साहब एक गधे को भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब मुझे बताना, अबे समझ में आ रहा है ना? क्या लिखा है, एक पहिए के अगले पहिए का व्यास 2x है और पिछले पहिए का व्यास 2y है। तो अगर मुझे अगले पहिए का त्रिज्या निकालनी है तो उसकी वैल्यू बेटा x आ जाएगी, और अगर मुझे पिछले पहिए की वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू बेटा y आ जाएगी। अरे आ जाएगी। व्यास अगर ये 2x है तो त्रिज्या मुझे बताना क्या हो जाएगा, x। व्यास 2y है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, y। आपसे पूछा गया है समान दूरी तय करने के लिए यदि अगला पहिया n बार घूमता है, n बार घूमता है तो पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा। अगर बच्चों ये दोनों पहिए समान दूरी तय कर रहे हैं, मतलब जितनी दूरी इसने तय करी उतनी ही दूरी, दूरी बोल रहा है, दूरी उतनी ही दूरी इसने तय करी, तो देखो इसकी तो अलग है रेडियस, इसकी रेडियस अलग है। बस इसका बोला है कि यहां पर इसने n चक्कर लगाए तो इसने कितने लगाए होंगे। तो अगर दूरी समान है तो दूरी का फॉर्मूला पहले लिखो, 2 इंटू में पाई और इंटू में आर। पहले वाले अगले वाले पहिए की बात करें उसकी त्रिज्या x है, और इंटू चक्करों की संख्या बच्चों क्या है, n। बराबर में ये तो आ गई कुल दूरी, बराबर में आप लिखोगे 2 इंटू में पाई और इंटू में आर। आर की जगह बेटा आप बताना क्या है, y, और इंटू चक्करों की संख्या हमें निकालनी है तो ये आ गई z। तो अगर हम देखें 2 पाई से यहां पर 2 पाई गया, z की वैल्यू बेटा आप बोलोगे n गुणा x और बटे में क्या, y। तो इसका मतलब बेटा यहां चक्करों की संख्या जो पिछला पहिया लगा रहा है वो nx बटे y निकाल रहा होगा, nx बटे y बार घूम रहा होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, बहुत प्यारा सवाल है, इसको ढंग से देख लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 616 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 616 वर्ग किलोमीटर है बेटा। ठीक है, अब क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों आपको, ये स्क्वायर किलोमीटर लिखा हुआ है ना। तो सुनना, अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल 616 पता है तो मैंने रटा रखा है भाई कि त्रिज्या क्या होनी चाहिए, फिर 14। जब त्रिज्या 14 होती है तो वृत्त का क्षेत्रफल 616 होता है। पिछली वीडियोस में देख लेना, अच्छे से रटा रखा है। तो त्रिज्या हो गई 14। अब वृत्त की त्रिज्या हमें 14 पता चल गई। उसने बोला अगर मैं 22 की चाल से चलता हूं, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता हूं, तो उसका एक चक्कर में कितना समय में लगाऊंगा, एक चक्कर कितना समय में लगाऊंगा। तो एक चक्कर का मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि। तो हमें वृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी। 2 इंटू में पाई की वैल्यू बेटा 22/7 और इंटू में आर कितना आ गया, 14। 7 दूनी ये 14 आ गया। तो वृत्त की परिधि ये आपके डिस्टेंस के बराबर भी तो है। परिधि मतलब एक चक्कर की दूरी आप तय करें तो दूरी भी तो है। तो दूरी आपकी 22 दूनी 44, दूनी कितनी हो गई 88, और यहां पर क्या आएगा, किलोमीटर, क्योंकि त्रिज्या भी किलोमीटर में ही थी। ठीक है, और मुझे बताना ये आपको चाल दे रखी है तो, और पूछ रहा है आपसे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, जो कि आपकी 88 बटे में कितनी आएगी बेटा, आप बोलोगे 22, और ये कटेगा। मुझे बताना समय कितना घंटे आ जाएगा, 4 घंटे। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत प्यारा सवाल था वो भी बेटा। ये वाला सवाल आपका होमवर्क है, भगवान कसम है आपको ये होमवर्क करके आना, मम्मी कसम है भाई आप। उसके बाद ये वाला भी सेम सवाल है, ये भी आप होमवर्क करके लेके आओगे मेरे लिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भाई।
अगर होमवर्क कर लिया हो तो। और कोई एप्लीकेशन का बच्चा है, बच्चों ध्यान से सुने, आप मुझे कॉल कर सकते हैं जहां भी दिक्कत आएगी ना, तो इसको आप यहां पर इस नंबर पे कॉल कर दो। एप्लीकेशन का बच्चा है और आपको मैथ में जहां दिक्कत आ रही है, मैं आपके लिए वहीं पर मौजूद हूंगा, ध्यान रखना। मुझे मुझे इतना पता है कि 99 रुपए जो आप दे रहे हो वो एप्लीकेशन में ही चले जाते हैं, कभी आप देखना उसको खर्चा उसी में चले जाता है। क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, टाइपिस्ट भी उसके लिए है मौजूद, वो भी टाइप कर रहा है बेटा, उसको भी सैलरी देनी पड़ती है। उसके अलावा यहां पर आप मान के चलो कि वहां पर ऐप का कॉस्टिंग भी लगती है। तो 99 रुपए एक तरह से वहां भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ और यहाँ भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ। बस एक बार 1 साल मैं ऐसे आपको पढ़ा दूं तो मुझे पता है कि यहां पर आप 1 साल की बात नहीं है, मैं 4 महीने में तो कोर्स करा दूंगा। 4 महीने बाद आपका कोई सा भी एग्जाम होगा ना मैथ का, ऐसा तो नहीं है तुमने एलडीसी देके खत्म करना है। कल को एलडीसी दोगे तो आगे बड़े स्तर का एग्जाम भी दोगे। जब एलडीसी निकल जाएगा तो आरएस की भी तैयारी करोगे। आरएस प्रीलिम्स में बेटा आप देखोगे मैथ के 7 5 6 सवाल, 7 8 सवाल कई बार आ जाते हैं। तो वहां 7 8 सवाल तो कंफर्म होंगे कम से कम। जैसा आपको पता है आरपीएससी कैसा पेपर बना रहा है कि पास होने के लाले पड़ रखे हैं भाई। तो मैथ से हम कम से कम ये तो पक्का है कि मैथ हमने जितनी पढ़ी उतने में से आएगी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपने अगर 100 क्वेश्चन यहां पर मान लो मैथ के 5 सवाल है और आपने मैथ एक बार ढंग से पढ़ रखी है, तो हमें ये पता चल जाता है उसका आंसर जो हमने किया है, निकाला है, वो बिल्कुल सही है। और ऐसा जीके में नहीं पता चलता, हम भूल जाते हैं कि यार 1997 था, 1987 था, 1987 था, 1997 था। तो इसलिए बेटा मैथ में आप कंफर्म नंबर मान के चलें जो भी आपके राजस्थान के एग्जाम आने वाले हैं। और इन केस कोई बच्चा ये सेंटर का देख रहा है ना, सेंटर के लिए देख रहा है, तो उसके लिए भी तो ये सीरीज जो है आशीर्वाद के बराबर है भाई। आप ये मान के चलो, वरदान है भाई। ठीक है, उसके किसी के बेसिक कमजोर नहीं है और सेंटर के लिए देख रहा है, भाई साहब गजब है। आप ये मान के चलना कि यहां से उसके ना एडवांस मैथ के बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो अब अपने ऊपर होता है। आज के टाइम पे युवा क्या कर रहा है, आज इसका फॉर्म भरा, उसने क्या करा, आज मान लो उसने राजस्थान एलडीसी का फॉर्म, पटवारी का फॉर्म, या फिर मान लो उसने कोई चीज एसएससी जीडी का फॉर्म भरा, तो वो चाहता है कि 3 महीने में मेरी नौकरी लग जाए। भाई 3 महीने में नौकरी नहीं लगती। और ये मत सोचना आजकल कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन कम है। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं और ऑनलाइन पढ़ाता हूं, दोनों चीजें पढ़ाता हूं। मुझे ये पता है कि ऑफलाइन वाला बच्चा जो पढ़ रहा होता है ना, और जिसको मैं गाइड कर रहा होता हूं, वो हजारों ऑनलाइन बच्चों वाले से ज्यादा आगे होता है। वो क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि गाइडेंस एक बहुत बड़ी चीज होती है। मान लो इस इंडस्ट्री में मुझे 12 साल हो रखे हैं, तो मैंने बहुतों का, हजारों का सिलेक्शन करा रखा हो, हजार तो कम है, लाखों का सिलेक्शन करा रखा होगा। अब जब लाखों का सिलेक्शन करा रखा तो मुझे एक्सपीरियंस इतना है कि अगर मान लो वो यहाँ पर कोई गलती कर रहा है कि वो इर्द गिर्द थोड़ा सा भटक रहा है, तो मैं उसे बोलूंगा भटक रहा है भाई। और मान लो कोई ऑनलाइन में पढ़ रहा है, तो वहां पर मैं उसको नहीं बता सकता कि भाई तू भटक रहा है कि नहीं भटक रहा है। तो आजकल युवा क्या कर रहा है, लाइब्रेरी गए, कहीं से भी पढ़ना चालू, तरीका होता है पढ़ने का। एडवांस मैथ पढ़नी है तो सबसे पहला चैप्टर आयत उठाओ। आप आयत उठाओगे, क्षेत्रफल उठाओगे, मतलब क्षेत्रफल से आपको यहां पर चीजें क्लियर होगी, इमेजिनेशन बढ़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसी गाइडेंस चाहिए, तो आपको मैं ये फ्री में गाइडेंस दूंगा भाई। मात्र 10 मिनट, 5 10 मिनट आप मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, और बेटा 7 8 8 बजे के बाद करना। ठीक है, मैं आपको फ्री में गाइडेंस दूंगा। जो भी आपको चाहिए, आपको पूछना है, कुछ भी पूछना है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, इस वजह से नहीं लग रही है, या मुझे रिजल्ट जो है 2 3 महीने 4 महीने में निकालना है गुरुजी, मैंने इतना पढ़ लिया और इतना बचा हुआ है, अब मैं उसको कैसे कवर करूं, और मैं पजल हो रहा हूं। चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है बेटा, ये मैं आपको यहां पर आराम से, तसल्ली से, ढंग से कॉल में ही बता पाऊंगा, जो गाइडेंस की बात करते हैं। ठीक है, और बहुत रोल होता है बेटा, ध्यान रखना गाइडेंस का। उसके बिना, किसी के गाइडेंस के बिना, एक अच्छे व्यक्ति की गाइडेंस के बिना आप नहीं निकल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति दिखा दो जो बिना गाइडेंस के निकला हो। ये बोल सकते हो कि बिना ऑफलाइन की तैयारी के निकल सकते हैं, और वो 0.001% चांसेस होते हैं। थोड़ा सा बेस क्लियर करने के लिए उसे ऑफलाइन जाना ही पड़ता है, चाहे आप कहीं भी बैठे हो बेटा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मैं आपको गुणा भाग ऑनलाइन के अंदर गुणा भाग नहीं सिखा सकते, और ऑनलाइन के अंदर गुणा भाग हम सिखाने लग गए ना, तो भाई साहब गालियां पड़ने लग जाएगी यहां पर। पढ़ने कम आएंगे, गाली देने ज्यादा आएंगे, क्योंकि गंद और कूड़ा ज्यादा भरा पड़ा है यहाँ। ठीक है, तो अब बच्चों सुनो, सबसे पहले 44 सवाल देखो, ऐसा ही एक सवाल है, इसको आप पढ़ना।
चलो आप इस सवाल को पढ़ो बेटा आप, है ना। देखो, किसी कार के पहिए का व्यास 210 सेंटीमीटर है। व्यास है 210, तो त्रिज्या मुझे बताना 210 का क्या होगा, आधा। ये आ जाएगा आपका 105 सेंटीमीटर। क्या मेरे भाई बहनों समझ में आ गया? कार की चाल जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर चलना पड़ेगा। आपको यह पता चल गया भाई साहब, एक घंटे में 120 किलोमीटर चल रहा है, तो एक मिनट में कितना चलेगा, क्योंकि प्रति मिनट पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक मिनट में कितना चलेगा, तो 120 किलोमीटर में आप जो है बेटा 60 का भाग कर दोगे, 60 मिनट का भाग कर दोगे, जिससे आपको किलोमीटर प्रति मिनट आपको पता चल जाएगा एक मिनट में कितना चल रहा है। तो आप बोलोगे भाई साहब यहां पर जो है, यहां पर 2 किलोमीटर चल रहा है एक मिनट में, ये किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो बदलना ही पड़ेगा। तो 2 गुणा में मुझे बताना कितना हो जाएगा, यहां पर 1000 मीटर में, और सेंटीमीटर में बदलना है तो इंटू में 100। ठीक है, तो बेटा कुल दूरी आ गई 2 इंटू 1000 और इंटू में 100, और ये दूरी आ चुकी है। इंटू में 2 पाई आर, 2 गुणा में पाई का मान, अबे ये तो फॉर्मूला बोलते बोलते थक गया, और इंटू में यहां पर त्रिज्या कितनी है 105, और इंटू में चक्करों की संख्या क्या आ गई n। अगर किसी को ये सवाल आ गया, आप क्या करो करो बेटा, अगर कोई रिकॉर्डेड देखता है तो पहले वीडियो पॉज करके यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, फिर नहीं आए फिर चेक किया करो, आपका टाइम बचेगा। और ये जनरली चीजों को, जनरली लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, जिनको बिल्कुल बेसिक कमजोर रहते हैं, दिक्कतें आती है, बिल्कुल भी नहीं अधकिचरा ज्ञान रहता है, तो लाइव क्लास से उनके लिए वरदान है भाई। ठीक है, अब सुनना, 7 से कटा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, उसके बाद 2 से 2 गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पर अगर हम देखें तो इसमें बेटा पॉइंट में आ रहा है भाई, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। बेटा चक्कर आप पूरे नहीं लगाने आपको, एक तरह से पॉइंट में आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्यों पॉइंट में आ रहा है, देखो 5 या 15, 5 से कटा आपका यहां पर 20। ठीक है, 2 से कटा मुझे बताना 11, 2 से कटा 11, 2 से कटा कितना आ गया 10, तो ये आ गया आपका 10,000, और बटे में आपका आ गया 33। ठीक है, 33 तिया 99, 10, 10 में 33 का भाग नहीं जाता, 0 लगाया, 100, 33 तिया 99, 303 पॉइंट कुछ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो देख लो बेटा, चक्करों की संख्या आपकी पॉइंट में भी आ सकती है। इस अंधकार के मत रहना कि चक्करों की संख्या पॉइंट में नहीं आएगी। क्या होता है कि कई बार कोई चक्कर पूरा एक लगाता है और बाकी दूसरा चक्कर जो है वो आधा छोड़ देता है, ऐसा भी तो हो सकता है, या कुछ हिस्सा छोड़ देता है। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 8 में। इस कॉन्सेप्ट से पहले एक बेसिक आप लोग समझना, बेटा सुनना, और ये सब जगह आपके लिए काम में आने वाला है। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे रैशनलाइजेशन। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दूं तो माफ कर देना, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं, इंग्लिश या हिंदी का टीचर नहीं हूं। बाकी है मेरी दोनों चीज खतरनाक। ठीक है, अब सुनना, परिमेयकरण इसको बोलते हैं, परिमेयकरण। ठीक है, अब सुनना बच्चों, सबसे पहले परिमेयकरण आपको समझना चाहिए, ये आगे बहुत काम में आने वाला है बेटा। पूरे मैथ्स के अंदर कहीं भी कुछ भी किसी जगह भी पढ़ोगे ना आप, ये जरूरी आना। देखो बेटा, 1 में अगर मैं √3 करता हूं, इसका मुझे परिमेयकरण करना है, तो पहले इसका मतलब समझो बेटा। कभी भी याद रखना, ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल होता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, उसको हम कहते हैं उसको हम, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल या पूरा पूरा घनमूल नहीं निकलता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। यह है परिमेय संख्या, इसे कहते हैं हम अपरिमेय संख्या, इसे कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो बेटा। अगर मुझे परिमेय संख्या की बात करूं और एक अपरिमेय संख्या की बात करूं, तो दोनों में अंतर क्या है। यहां पर बच्चों इस सवाल में आप देखो, ये एक पूरी संख्या अपरिमेय है या परिमेय है, आप खुद देखना। √3 अपरिमेय संख्या है, तो इसको अगर मुझे परिमेय संख्या बनाना है, तो उसको हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं परिमेयकरण गुणनखंड या परिमेयकरण। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो अगर बच्चों इसको परिमेय संख्या बनाना है, तो मुझे इसको √3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी परिमेय संख्या बनेगी। और अगर मैं √3 से नीचे गुणा करूंगा तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ताकि सवाल ना बदले।
सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे भाई। तो मुझे बताना, यहां पर अगर हम देखें तो √3 गुणा √3 क्या होता है बेटा, नीचे 3 आएगा, ऊपर √3 गुणा 1 क्या होगा, √3 आएगा, तो √3 बटे में अब 3 आ गया। बात क्लियर? ओके भाई। अब दूसरी चीज सुनना, यहां पर बच्चों ये तो हमने कर लिया। ऐसे ही अब एक और सवाल ले लेते हैं, 1/√2 इसका परिमेयकरण करना है। तो नीचे बच्चों हमने √2 लिखना है और ऊपर भी √2 से गुणा करना है। तो बच्चों बताना नीचे की साइड आप बताना कितना आएगा, 2, और ऊपर क्या आएगा, √2। अब एक और चीज समझना, इसको हम ना वर्गमूल घनमूल में करेंगे, अभी आपको जोड़ देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ क्षेत्रफल के सवाल के लिए आपको ये दो चीजें बताई हैं, इन दोनों को याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करें 1/√3 + 2, इसका मुझे परिमेयकरण करना है, तो हम यहां पर √3 - √2 इससे गुणा करते हैं और इसी से हम भाग कर देते हैं बेटा। बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर अभी जान लो इसे। अब इससे क्या होता है, ये बन जाता है a+b और ये बन जाता है a-b। a+b गुणा a-b होता है a² - b²। तो मुझे बताना बच्चों, यहां पर नीचे आप क्या लिखोगे, a² मतलब √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, यहां पर दोनों को माइनस कर दिया, ऊपर आ जाएगा √3 - √2। अब ये बताना बच्चों नीचे कितना आएगा, 1, ऊपर क्या आएगा, √3 - √2। तो ये आ चुका है भाई, सीधा सीधा, ठीक है। तो अब यहां पर बच्चों सभी ध्यान देना, a² मतलब √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, इन दोनों को हमने स्क्वायर करा तो 3 - 2 1 आ गया भाई। क्लियर? ठीक है। तो हमने परिमेयकरण गुणनखंड सीखा कि क्या है, क्यों सीखा अभी बताता हूं। इसके बाद बच्चों एक बेसिक और याद रखो, अगर हम बात करें एक वृत्त के अंदर, यहां पर मैंने बोला बेटा ध्यान सुनना, एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसके अंदर मैंने एक वर्ग बनाया, उसके अंदर मैंने एक वर्ग बनाया, ठीक है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, जो वर्ग का विकर्ण होता है वो वृत्त का व्यास होता है, कह सकते हैं बेटा, जो वर्ग का विकर्ण होता है जो वो वृत्त का व्यास होता है, क्योंकि ऐसे सवालों में सिमेट्रिसिटी रूल फॉलो करता है। आप ये याद रखना कि जो विकर्ण होगा इसका वो हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, बोलो जरा, √2 गुणा भुजा। और वृत्त का व्यास क्या होता है बेटा, आप बोलोगे 2 गुणा में r, ठीक है। ये याद रख लेना, ऐसे सवालों में ये होता है। अब ये क्यों बताया, सुनना बच्चों, आप आगे सवाल, पहले हम इसके थोड़े आसान सवाल वाले करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर निर्मित वर्ग जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 है, उसके अंदर एक वर्ग बनाया गया, वर्ग बनाया गया, बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, ओके। एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया, अब उसने बोला है इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है तो 4 और 4, आप बताना यहां वर्ग का विकर्ण 8 आ जाएगा, ओके। ये वृत्त का व्यास जो है वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं वृत्त का व्यास जो है वो आपका आया 8, और यही बोल सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण जो है वो भी आया 8। अरे बोल सकते हैं। अब मुझे बताना क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। अगर मुझे वर्ग का विकर्ण पता है और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। विकर्ण कितना दे रखा है, विकर्ण दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 64 बटे 2, और 2 से कटा यहां पर कितना आ जाएगा 32। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है बेटा, ये बाद में करेंगे। अब अगला सवाल देखो बेटा, सेम वही सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, उसके अंदर एक वर्ग बनाया, तो त्रिज्या अगर 8 है तो मुझे बताना वर्ग का विकर्ण 8 का दुगना, आप बताना कितना हो जाएगा 16, क्योंकि वो उसके व्यास के बराबर होगा। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो 16 का स्क्वायर बटे 2, अभी किया था 128, खत्म। अरे इजी है ना बेटा, वही तो रिपीट हो रहा है, कर लोगे ना ये तो,
ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा अलग है, देखो पढ़ो इसे, पढ़ रहे हो? देखो, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाले बड़े सबसे बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी? आपसे बोला है एक 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, बना दिया भाई साहब उसने बोला तो। अब उसने बोला उसके अंदर एक मुझे क्या रखना है? सबसे बड़ा वृत्त, सबसे बड़े वृत्त की आपसे पूछिए परिधि क्या होगी। अगर वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास भी 14 सेंटीमीटर होगा, मेरी जाने मन। अबे है कि नहीं? तो इसकी मुझे बताना वृत्त की त्रिज्या, अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ चुकी है भाई। अरे व्यास अगर 14 है तो उसका आधा, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7। उसका पूछा है परिधि, और मैंने याद करा रखा है आपको, जब वृत्त की त्रिज्या 7 होती है तो उसकी परिधि 44 होती है। अगर किसी को याद नहीं है तो गाली मत देना, सीधा लिखोगे 22/7 इंटू में 7, ये मतलब 2 पाई r। तो वो जो 7 से 7 गया, 22 दूनी कितना आ गया? 44 आ गया, खत्म। अरे ओके, क्लियर है? आ गया? सबको आ रहा है ना बेटा? चलो भाई, इसके बाद बेटा अब ना यहां पर इस सवाल को और कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पूरा खत्म करके ही जाएंगे आज। तब तक सांस नहीं लेंगे, सांस तो लेंगे पर रुकेंगे नहीं भाई। क्या लिखा है? एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर की है। वृत्त की परिधि बेटा क्या होती है, पहले तो आप ना सुनो। वृत्त की परिधि है और इसके अंदर एक एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है और इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है भाई साहब। और इस वर्ग की आपसे यहां पर क्या पूछा है? विकर्ण नहीं पूछा। अब इतना सवाल आसान सवाल नहीं है, इसमें पूछा है इसकी भुजा क्या होगी। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है 100 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे यहां पर 2 पाई r बराबर में ये लिखोगे 100 सेंटीमीटर, लिख दिया भाई साहब। ठीक है, अब मुझे बताओ जो यहां पर इस वृत्त का व्यास होगा वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं इसका जो विकर्ण होगा वो वर्ग वृत्त के व्यास के बराबर होगा। व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो पाई को अगर मैं नीचे भेज दूं तो 2 गुणा त्रिज्या का मान 100 बटे में पाई आ जाएगा। अरे हाँ है ना? मतलब यहां पर 2 गुणा त्रिज्या मतलब व्यास का मतलब 100 बटा पाई आ जाएगा और व्यास विकर्ण के बराबर है। अब उसने पूछा है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा निकालने के लिए पहले विकर्ण का वो फॉर्मूला है जिसमें भुजा आती हो। आप बोलोगे √2 गुणा भुजा इज इक्वल टू कितना? 100 बटे में पाई। अबे है कि नहीं बच्चों? तो ए की वैल्यू बच्चों आप बताना, 100 बटे में √2 पाई हो जाएगा। अरे आ जाएगा। अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी ए की तो हम ऊपर भी √2 से गुणा करेंगे और नीचे भी √2 से गुणा करेंगे। तो मुझे बताना नीचे की साइड आपका कितना आ जाएगा? 2 पाई, और ऊपर की साइड आपका 100 √2 आ जाएगा। 2 से कटा कितना आ गया? 50। 50 √2 बटे पाई, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चों? गया समझ में? आ गई बात? अगला सवाल बेटा, बेटा थोड़ा चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब किया करो, मैं बहुत कम बोलता हूं ऐसी चीजें। अब सुनना बच्चों, मैं ना, हमें कभी भी, आपको भी कभी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि हमारी जिंदगी में हमारा अच्छा समय नहीं चल रहा। अच्छा समय कभी चलता ही नहीं है, हमें बनाना पड़ता है। मानता हूं किस्मत कोई एक चीज होती है, पर अगर बच्चों हम इतनी मेहनत करें तो उस किस्मत को भी तरस आ जाएगा कि भाई साहब ये इतनी मेहनत कर रहा हूं तो कुछ तो दे ही देता हूं। ठीक है, अब देखो, इतने दिन से राजस्थान एलडीसी के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। हर दिन जो लाइव बच्चे रहते हैं 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 7 होते हैं। ठीक है, ओके। पर मुझे पता है आज जो है, आज जो चीज मेरी इतनी नहीं देखी जा रही, 1 साल बाद वो चीज बहुत अच्छे से देखी जाएगी। दिन सबका आता है,
और कहें तो कुत्ते का भी आता है। ठीक है, हम अपने आप को कुत्ता नहीं बोल रहे हैं, पर बच्चों बात ऐसी है कि आप ये समझना, आपको बस धैर्य रखना पड़ेगा जिंदगी में। आपको भी अगर आपको लगता है मेरी गवर्नमेंट जॉब अभी तक नहीं लगी है, तो लगेगी बेटा, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंडसेट से रहना। आप देखना ये पूरी सीरीज जैसे आपको कराऊंगा ना, वैसे अड़ जैसे मैं आपको अड़ियल से कराऊंगा कि चाहे 2 देखे, चाहे 4 देखे, चाहे 6 देखे, चाहे 8 देखे, बस मुझे करानी है। उसके बाद जो होगा खुद होगा, हम अपनी तरफ से काम कर दें। तो वैसे ही आप भी करो कि हमें बस पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि यार अगर पेपर में वो सवाल पूछ लिया तो, उसने वो सवाल दे दिया तो। अरे भाई, सब टीचरों के पास एक ही ज्ञान है। किसी के पास थोड़ा 80% है, किसी का 90% है, किसी का 100% है। अगर आप किसी टीचर 80% वाले ज्ञान से ज्ञान ले रहे हो, तो कंपटीशन में क्या 80% 90% सिलेक्शन के लिए चाहिए होता है? नहीं, पहले आप उसको तो छुओ। मैं तो ये कहता हूं मैथ्स में भाई मैं 100% हूं। ठीक है, हर टीचर कहेगा मैं 100% हूं, पर पहले उसके ज्ञान तक तो पहुंचो। और ये प्रोसेस आपको ना धीरे धीरे बाद में पता चलता है। ठीक है, आप वहां तक पहुंच जाओगे ना, आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको पढ़ा रहा होगा, अरे गहरा कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। और आज के टाइम पे इंसान देख के पता चला लगा देता है। यूट्यूब में भी कोई पढ़ा रहा है ना, तो यहां पर बच्चा देखता है कि भाई साहब ये यूट्यूब में पढ़ा रहा है, शायद पहली बार पढ़ा रहा है, खुद देख लेता है कि भाई उसका आई कांटेक्ट क्या है, कि पढ़ाने का तरीका क्या है। कोई ऑफलाइन टीचर हो जा, जैसे मान लो मैं 10-11 साल में ऑफलाइन टीचर रहा हूं। ठीक है, ऑनलाइन टीचर नहीं रहा। ठीक है, पर ऑनलाइन टीचर जब ऑनलाइन मैंने पढ़ाना चालू करा, तो मैंने ये सोच के पढ़ाना चालू करा कि मैं जीरो हूं। अगर मैं वहां ये सोच रहा था मैं 11 साल पुराना हूं, 10 साल पुराना हूं, अपने ईगो को अगर रखता, तो बेटा आज मैं पढ़ा नहीं पा रहा होता, मैं सिर्फ ऑफलाइन पे ही ध्यान देता। ठीक है, ऑनलाइन पे इसलिए ध्यान दिया जाता है कि आजकल एक ट्रेंड है कि जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ाएं, ताकि लोग कम से कम ये तो पता चले, कोई मेरे पास आए पूछे तेरा भाई यूट्यूब चैनल है? हाँ है। एप्लीकेशन है? हाँ है। ठीक है, ये धीरे 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 हमें ये समझ में आता है कि भाई साहब हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम्स के, कि आपको ट्रेंड के अनुसार क्वेश्चंस को देखना पड़ता है। स्मार्ट वर्क यही होता है कि आपको ट्रेंड के अनुसार देखना है कि भाई साहब ये क्वेश्चन है आजकल आ रहा है, तो इसको मैं देख लेता हूं। बाकी आप याद रखो, किसी से आप ज्ञान ले रहे हो तो आप पहले उसके ज्ञान की सीमा तक पूछो, पहुंचो, पूरा पढ़ो, उस टीचर से पूरा पढ़ो। उसके बाद देखो कुछ मिसिंग है, फिर अगले पे स्विच कर लो कि हाँ चलो यहां से कुछ नया मिल गया। बस पूरी सीरीज देखने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार पहले पूरा पढ़ लो, उसके बाद फिर निर्धारित करो कि कहां कमी है। जब टेस्टों से पता चल जाएगा कि मैंने वो पढ़ा था और मैं भूल गया, तो टीचर की कमी नहीं है। और अगर वो टीचर ने नहीं पढ़ाया तो कोई नहीं, दूसरी जगह आप उस क्वेश्चन को, आजकल इतने आपके पास माध्यम है, आप उसे सर्च मारो और उसमें देखो कि हाँ क्या आंसर है उसका, उससे पता लगाओ। अगर इर्द गिर्द आपके सामने कोई है तो प्रॉब्लम पूछो, नहीं तो आप जो है अलग से करो, अलग से वीडियो देख लो। फिर उसकी स्कैन मार के भी वीडियो आ जाती है बेटा आजकल। ठीक है, अब सुनना सभी के सभी, ये वाला सवाल है, इस सवाल में अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, ध्यान से देखना इस सवाल को। ये लास्ट सवाल है बेटा आज का। बच्चों ये बोला है आपसे, पढ़ो जरा। ये बोला है एक 500 मीटर परिधि के वृत्ताकार लॉन के चारों ओर 100 मीटर के अंतर पर खंभों को खड़ा करना है। ठीक है, टोटल वृत्त की परिधि 500 मीटर है, आपको 100 मीटर के अंतराल पर खंबे खड़े करने हैं। 100 मीटर के अंतराल पर यहां पर ये खंबे खड़े हो गए, फिर 100 मीटर के अंतराल पर ये खंबा खड़ा हो गया, 100 मीटर के अंतराल पर ये खंबा खड़ा हो गया। तो ऐसे मुझे होता ना, ये 100, ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, 300 मीटर आ गया। फिर एक खंबा और खड़ा करते, ये 400 मीटर और ये 500 मीटर। तो कितने खंबे खड़े होंगे ऐसे? आप बोलोगे सर जी यहां 5 खंबे खड़े होंगे, 1 2 3 4 5। एक खंबे की लागत कितने रुपए है? 600 रुपए। अब इसमें व्रत की परिधि वरिधि फॉर्मूला नहीं लगाना, कॉमन सेंस है। तो एक खंबा जो है वो 600 रुपए का है, तो 5 खंबे कितने रुपए के होंगे? 3000 रुपए के। ठीक है बच्चों, और ये हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला भी खत्म। कल बच्चों, कल नहीं, कल सैटरडे है बेटा, कल मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, अगली बार से मैं कोशिश करूंगा सैटरडे को भी क्लासेस लूं। तो बच्चों यहां पर अब अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका जो है वो है आपका यहां पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगली 2 क्लासेस में आपका सर्कल खत्म हो जाएगा।
ठीक है बेटा। तो बाय बाय, मिलते हैं आपको फिर अगली क्लास में।